ताकत अब बढ़ने जा रही है, क्योंकि जो C295 टैक्टिकल एयरलिफ्टर था जो कि एयरबस बनाता था, और ये काफी लेटेस्ट और वर्ल्ड में एक वर्सेटाइल ऐसा प्लेन समझ जाता है, उसका प्लेन की पहली डिलीवरी भारत को मिली है। एयरफोर्स के हमारे जो चीफ मार्शल है VR चौधरी, इन्होंने इसकी डिलीवरी ली है, और ये जो डिलीवरी ली है वो ली है स्पेन से। स्पेन का सिटी है सिविल, यहां से ये डिलीवरी उन्होंने ली है। दोस्तों ये जो आप में पिक्चर में देख रहे हैं यही है C295 जो आप भारत को इसको डिलीवरी मिली है। वैसे देखा जाए तो हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है उसका मॉडर्नाइजेशन और पूरे डिफेंस फोर्स का मॉडर्नाइजेशन को लेकर सरकार काफी गंभीर है और उसके तहत प्रयास कर रहा है। उसके तहत ही सरकार ने एक 21,000 करोड़ का प्रोजेक्ट का मान्यता दी थी 2 साल पहले, और इसमें जो थे लगभग हमारा जो एयरफोर्स है उसमें 56 ऐसे C295 एयरक्राफ्ट उन्होंने शामिल करेंगे, ऐसा वहां पे उस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने बात रखी थी। अब उसमें से ये पहला विमान है जिसकी हमें जो है डिलीवरी मिली है। अब ऐसे और 55 प्लेन मिलेगी। अब आपको प्रश्न पड़ा होगा कि इसमें एक खुशी की बात क्या है, क्योंकि ये तो हम इंपोर्ट ही कर रहे, तो हम कहीं ना कहीं हमारा पैसा बाहर ही जा रहा है, हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो फॉरेक्स रिजर्व भी खाली हो रहा है। लेकिन दोस्तों बात ऐसी नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि ये जो 56 प्लेन है जो कि हम इंपोर्ट हम डील के तहत लेने वाले, उससे जो 16 है पहले वो हम इंपोर्ट करेंगे स्पेन से, और बाकी के जो 40 है वो सारे मेड इन इंडिया होंगे। अब वो भारत में बनेंगे। भारत में कहाँ बनेंगे लेकिन? तो भारत में गुजरात के वडोदरा शहर में इसका प्लांट सेटअप करने जा रहा है गवर्नमेंट, और ये टाटा कंपनी और जो एयरबस है वो एक जॉइंट वेंचर लगा के ये सब प्रोजेक्ट का हैंडल करेगी, वो वहां पे लगाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि इससे भारत को क्या फायदा है? अब 40 प्लेन अगर यहाँ एयरबस बनाती है तो उसके तहत एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, और दूसरी बात ऐसी है कि अगर यहाँ पे एक बार कंपनी आ गई तो वो फिर यहाँ पे एक उसका जो परमानेंट हम कह सकते हो वो यहाँ पे प्लांट रहेगा। फिर अगर किसी भी देश से ऑर्डर आई तो एयरबस ज्यादातर प्रेफर करेगी क्योंकि वो इंडिया के जो प्रोजेक्ट है, इंडिया का जो प्लांट है वहां से उसका मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि नेचुरल बात है कि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम होगा और यहाँ पे जो प्लेन बनाना स्पेन या यूरोप के कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता होगा। तो इसलिए एक इंडिया एज हम कह सकते हैं कि जो एयर स्पेस में जो मार्केट है वहां पे वो डेवलप होगा। जैसे हमको पता है कि बोइंग और एयरबस ये दो ही कंपनी है जो ज्यादातर एयरक्राफ्ट बनाती है, और उसमें ही हम देखा जाए तो अगर हम सिविलियन एयरक्राफ्ट देखें तो ये दोनों कंपनी की मक्तेदारी है इंटरनेशनल मार्केट में। तो एयरबस तो आ रही, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनका यहाँ पे अच्छा सा इनको एक एटमॉस्फेयर मिला तो ये सिविलियन एयरक्राफ्ट भी बना सकते हैं, तो इससे भारत एक इन फ्यूचर एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये एक बड़ी प्लानिंग है, इससे हमें एक तो एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा, और दूसरी बात ऐसी है कि इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमें एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रही, और इन फ्यूचर हमारा एक्सपोर्ट भी एक मार्केट भी हम उभर सकते हैं इसमें। ये सब गवर्नमेंट की प्लानिंग है, तो ये वडोदरा सिटी में होगा बाद में। दोस्तों हमारे जो इंडियन एयरफोर्स था उसमें 1960 में एवरो 784 नाम के एयरप्लेन थे। अब 60 साल की उनकी सर्विसेज के बाद वो पुराने हो चुके हैं और उनमें काफी अब दिक्कतें भी आती है, इसलिए अब उनको रिप्लेस करना जरूरी है। तो ये C295 एयरक्राफ्ट होगा तो इसको ही रिप्लेस करेगा एवरो 784 को। अब इसकी खासियत क्या है 295 जो हम नए एयरक्राफ्ट ला रहे हैं उनमें? तो इनका जो कैपेसिटी है लगभग 9 to 10 टन कैपेसिटी होगा, इतना वो पेलोड ले जा सकेंगे, और लगभग 75 पर्सनल है उनको ये कैरी कर सकेंगे एट अ टाइम। और इनका जो एक बार हमने फ्यूल कर दिया तो लगभग 11 हावर तक ये फ्लाइट लगा सकती है, और इसमें मिड एयर में जैसे कि प्लेन ऊपर होता है तो तभी इसमें फ्यूलिंग हम कर सकते हैं। ये रोबस्ट है, वर्सेटाइल है, और इसकी रिएक्शन जो काफी क्यूक है, और इंपॉर्टेंट बात है कि ये रात में भी काम कर सकता है अच्छी तरीके से। ये जो हमारे डेजर्ट रहते हैं तो वहां पे भी ये रेगिस्तान में अच्छे तरीके से काम कर सकता है, और इसका मरीन वर्जन भी है और ये मरीन में भी अच्छे तरीके से काम करता है। मतलब ये सारी कंडीशन में ये इसका जो है ये प्रूवन है। और दोस्तों आपको प्रश्न पड़ेगा कि इसकी स्पीड कितनी होगी, तो ये 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर पर हार, एक घंटे में 480 किलोमीटर ये जा सकता है। ऐसा ये तगड़ा प्लेन है और भारत में वो आ रहा है। दोस्तों इससे आपकी क्या राय इस बारे में, इस प्लेन के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।